रात को नींद ठीक से नहीं आती है क्योंकि आपको बार बार पेशाब करने जाना होता है, या फिर दिन के वक्त भी खांसते वक्त या जोर से बोलने वक्त या हंसने के वक्त बार बार पेशाब लीक होने लगती हैं। इसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी हो रही है। इसकी वजह से यूटीआई की समस्या होने लगती है। कई लोग सोचते हैं कि इसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट है। अगर पुरुष है या महिलाएं हैं तो उनका उम्र हो गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि इसके पीछे का क्या मेजर कारण होता है जिसे हम सभी नज़रअंदाज कर देते हैं। यही समस्याएं छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती हैं। छोटे बच्चे रात को सोने वक्त बेड गीला कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है, यानी कि हम पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे जानबूझकर पेशाब कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ, ये कौन कौन से विटामिन की कमी की वजह से हो रहा है ये बताऊंगी, और क्या क्या घर में ही मौजूद खाना अगर आप खा लेंगे जिससे आप अपनी इस कमी को पूरा कर लेंगे वो भी बताऊंगी। साथ ही साथ कोई अन्य कारण की वजह से अगर आपको ये तकलीफ हो रही है उसके लिए भी बताऊंगी आपको घर में मौजूद चीज को कैसे खाना है। साथ में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, कौन सी ऐसे एक्सरसाइज करनी है जो आप घर में ही कर सकते हैं, और वो एक्सरसाइज वो टिप्स आपको मदद करने वाली हैं आपकी समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, नॉलेज वाली लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है और इससे आपको मदद मिलता है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। आपके लाइक कर देने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो पर अगर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिए, बेल के साथ सब्सक्राइब करिए जहाँ पे ऑल लिखा हो, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो शेयर की है, अगर आपने पहले देखा है कि अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर की वजह से ये तकलीफ हो रही है तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताई हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि आपकी रेमेडी बहुत अच्छी थी और आपको लाभ मिल रहा है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और मुझे काफ़ी खुशी भी मिल रही है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों होता है, इसके पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है कि हमारा जो ब्लैडर होता है, जहाँ पर जाकर पेशाब यानी कि शोशो इकट्ठा होती है। और वैसे तो देखा जाए तो जब पेशाब की जो ये ब्लैडर होती है वो पूरी तरीके से जब भर जाती है तो हमारा दिमाग संकेत देता है कि इस ब्लैडर को खाली करना है। अब ये भर जाती है तो उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं, और जब इसे खाली करना होता है तो ये क्या होता है, इस तरीके से खाली हो जाता है, पिचक जाता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें ब्लैडर की जो काम करने का तरीका होता है वो एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने में अगर ब्लैडर सही ढंग से ना करे, और क्यों होता है ऐसा, ये इसलिए होता है क्योंकि जब ब्लैडर या तो अपना काम करना सही ढंग से नहीं कर रही है या दिमाग उसको सही ढंग से संकेत नहीं दे पा रहा है। दो कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए दिमाग को कैसे संकेत देना है उसके लिए मैं विटामिन आपको बताऊंगी। साथ में ये ब्लैडर अगर सही ढंग से इसके मसल्स काम नहीं कर रहे, मसल्स कमजोर हो गए हैं जिससे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, इसके लिए भी आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा एक्सरसाइज करना है और कौन से घर की चीज़ें विटामिन खानी है जिससे आपकी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होगी, ताकि आपके ब्लैडर पूरी तरीके से साफ हो जाए, खाली हो जाए। और ये ठीक ढंग से बंद नहीं होने की वजह से भी वहाँ से लीक होने लगते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उन प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे होने के बाद ये तकलीफ ज़्यादा देखी जाती है, या उस वजह से भी देखी जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। ये जो समस्या होती है वो उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा होती है जिनका ओवरवेट होता है। और साथ में ये तकलीफ पुरुषों में तब होती है जब पुरुषों के प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लग जाते हैं। साथ ही ये तकलीफ एक और लोगों में होती है जिन लोगों में किडनी स्टोन की समस्या हो जाती है। किडनी स्टोन के साथ साथ यूरिक एसिड भी रहने लगती है। और ये तकलीफ उन लोगों में भी होती है जिनको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है। डिहाइड्रेशन कब होता है शरीर में, इसके पीछे कई सारे कारण है। इसमें सबसे पहला जो कारण है डिहाइड्रेशन का, यानी शरीर में पानी कम हो जाना, सबसे पहला जो कारण है वो डायबिटीज़ यानी चीनी की बीमारी या बहुत ज़्यादा चीनी खाना। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा या चीनी खाते हैं तो उनमें तकलीफ देखी जाती है। बच्चों में आपको सबसे पहले काम यही करना है कि उनको मीठा खाना कम करना है और नमकीन खाना भी खिलाना है। साथ में बच्चों को हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना शुरू करिए, दाल खिलाइए।
इस वजह से बच्चे ज़्यादा शुशु कर देते हैं, पेट गीला कर देते हैं। ये बच्चों पे बहुत काम करता है और सभी लोगों पे। तो आपको मीठी चीज़ें बंद करनी है। बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन करने की वजह से भी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होती है और शरीर को बार बार पानी पीते रहते हैं हम और बार बार हमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चाय नहीं लेनी है। जैसे दिन में आप 2 बार ले सकते हैं, बिना दूध वाला चाय कॉफ़ी आपके लिए अच्छा है, लेकिन पूरे दिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है। तीसरा जो इसका मेजर कारण होता है वो होता है हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से कट-कट की आवाज़ आनी। अब किसी भी जोड़ में आपको कट-कट की आवाज़ आ सकती है या तकलीफ़ अगर हो रही है, जैसे अगर हाथ को ऐसे घुमाएंगे तो कट-कट की आवाज़ आएगी, या अगर आप घुटने को घुमाएंगे तो घुटने से भी कट-कट की आवाज़ आएगी। ये भी जो तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा अगर शरीर से पानी निकल जाता है तो डिहाइड्रेशन होता है, तो ये तकलीफ़ वहाँ भी देखने को मिलती हैं। अब हम चलते हैं, हम जानते हैं कि इसके आगे का क्या क्या कारण हो सकता है। एक और इसका कारण होता है वो होता है यूटीआई, यानी जिसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। यूटीआई कई बार ये बार बार पेशाब लीक होने के कारण हो जाती हैं। अगर हम वहाँ पर सही ढंग से साफ सफाई नहीं रख पाते हैं तो वो धीरे धीरे वहाँ पर कीटाणु होने लगते हैं और उसके बाद भी यूटीआई हो सकती है। या अगर आप पब्लिक टॉयलेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो देखी जाती हैं, या फिर अगर आप शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ की समस्या है जिन लोगों में, तो उन लोगों में भी ये तकलीफ़ देखी जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो साफ सफाई का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो है वो आपको क्या करना है, चलिए बताती हूँ। विटामिन आपको कौन कौन से लेने हैं। सबसे पहला विटामिन जो आपको लेने हैं, विटामिन ई लेना है। विटामिन ई जो होती है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होती है और जो आपको मदद करती है ये तकलीफ को जल्दी जल्दी ठीक करने के लिए। वो लेनी है आयरन। आयरन आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है और कई बार देखा जाता है कि अगर आयरन की कमी हो जाती है शरीर में तो आपको आलस आएंगी, कमजोरी आएगी, बाल झड़ने लगेंगे, कई सारे सिम्टम्स होंगे और साथ में ये तकलीफ, पेशाब लीक होने की तकलीफ भी उनमें देखी जाती है। और उसके बाद जो विटामिन की कमी होना, यानी कि विटामिन डी के कमी होने की वजह से भी हमारे शरीर में ये तकलीफ देखी जाती है। अगला विटामिन जो होता है वो B1 होता है, जिसे हम फोलेट अगला विटामिन जो होता है वो B9 होता है, जिसे हम फोलेट बोलते हैं। ये फोलेट आपने देखा होगा जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब माँ बनने वाली होती हैं या फिर जब माँ बन जाती हैं, उसके बाद उनको फोलेट दिया जाता है। फोलेट आपने पहले के ज़माने में देखा होगा कि महिलाओं को मूंग की दाल, जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाता था। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये क्यों खिलाया जा रहा है। वो इसलिए खिलाया जाता था कि मूंग की दाल जो होती हैं उसमें फोलेट अच्छी मात्रा में होती हैं, इसलिए उनमें मूंग की दाल खिलाई जाती थी ताकि उनका जो ब्लैडर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन अच्छे से हो और ब्लैडर का हेल्थ अच्छा बना रहे जहाँ पर पेशाब इकट्ठा होती हैं। तो इसीलिए फोलेट यानी कि ये जो विटामिन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके न्यूरॉन्स को भी रेगुलेट करने में मदद करता है, यानी कि आपके दिमाग बताती है कि अब ब्लैडर को खोलना है और बंद करना है। तो इसीलिए तंत्रिकाओं को भी स्वस्थ रखने के लिए बी बहुत ज़रूरी होती है, विटामिन बी। अब चलते हैं B12 पे, बहुत ज़रूरी है। B12 आपके मसल्स को मजबूत बनाता है, आपके ब्लैडर के मसल्स को मजबूत बनाता है, जिससे वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन अच्छे से होती है। इसीलिए विटामिन B12 भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी विटामिन और मिनरल्स कौन कौन सी चीज़ों में आपको मिल जाएंगी। तो B12 के लिए मैंने पहले के वीडियो में भी बताई थी कि आपको पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज का इस्तेमाल करना है। कद्दू के बीज आप एक दिन में 1 मुट्ठी यानी बड़े चम्मच से 3 चम्मच ले सकते हैं। इसे आपको जैसे मन हो वैसे ले सकते हैं। जो लोग चबा नहीं सकते हैं वो लोग इसकी स्मूथी बनाएं, लेकिन पंपकिन सीड को पानी में भिगोना है रात में कम से कम 7 घंटे के लिए। 7 घंटे के लिए पानी में यानी 7 आवर्स के लिए भिगोने के बाद इसे आप स्प्राउट कर लें, यानी कि 3 घंटे 4 घंटे और रख दें ताकि ये स्प्राउट हो जाए, अंकुरित हो जाए। उसके बाद आप इसे चाहे जैसे मर्जी खा सकते हैं, ब्लेंड करके खाएं, स्मूथी बना के खाएं या फिर चबा चबा कर खा लें। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। B12 की कमी दूर होगी, कई सारी तकलीफें शरीर से दूर होंगी। अगर आपको झंझनाहट रहती है, सुनपन रहती है, तंत्रिकाओं से जुड़ी समस्या है, तो वहाँ पर भी आपको यह मदद करेगी।
अब चलते हैं विटामिन जो B9 होती है यानी कि फोलेट। मैंने बता दिया फोलेट आपको मूंग दाल से मिल जाएगी। मूंग दाल को भिगोइए और अंकुरित करिए। अंकुरित कैसे किया जाता है हम सभी जानते हैं। भिगोइए, अंकुरित यानी कि स्प्राउट बनाइए और मूंग दाल को जरूर से खाइए। मूंग दाल को सेवन आप कब करेंगे तो सुबह सुबह करेंगे अगर ब्रेकफास्ट में, काफ़ी अच्छा है, या फिर जब आप अपनी सैलड की प्लेट बनाते हैं उस समय भी आप उसे ले सकते हैं। कितना लेना है एक दिन में, आप 1 मुट्ठी ले सकते हैं, यानी कि एक दिन में 4 चम्मच टेबल स्पून बड़े चम्मच से आप ले सकते हैं। ये आपके लिए आवश्यक रहेगा, जिससे आपके शरीर में ये तकलीफ कम होनी शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं और भी विटामिन क्या लेना चाहिए। तो जिन लोगों में भी किडनी स्टोन की वजह से ये समस्या आ रही है, जिनको यूरिक एसिड हो रहा है, यूरिक एसिड मैंने बताई है, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है यूरिक एसिड की जाकर पहले देखिए। यूरिक एसिड क्यों होता है और इसके पीछे का क्या कारण है, इसे कैसे ठीक किया जाए, वो सारा कुछ मैंने शेयर किया है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। यूरिक एसिड जब शरीर में बढ़ जाती है तो भी जॉइंट पेन होती हैं, सूजन होती हैं, इन्फ्लामेशन होती हैं। तो आपको क्या करना है, या किडनी स्टोन की वजह से अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो आपको कौन सा विटामिन लेना चाहिए, इसके लिए आपको एक दाल बता देती हूँ। दाल आपको लेना है कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल प्रोस्टेट वालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कुल्थी की दाल आप जानते हैं ना, तो आप मूंग की दाल जब भिगो रहे हैं स्प्राउट बनाने के लिए, अंकुरित करने के लिए, तो उतनी ही मात्रा में आपको कुल्थी की दाल भी भिगो देनी है। 4 चम्मच आपके लिए अंकुरित काफ़ी रहेगा, यानी 4 टेबल स्पून अंकुरित करिए उसको भी, और उसको भी खाइए। उसको पकाकर खा सकते हैं, मूंग का अंकुरित और कुल्थी दाल का अंकुरित, ये दोनों को स्प्राउट बनाइए और इसको आप सब्जी बनाकर, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं मिलाने हैं, हल्दी मिलाइए, बहुत थोड़ा सा तेल मिलाइए और इसमें नमक मिलाइए, सेंधा नमक, और इसे पकाइए। और स्वाद के लिए थोड़ा मसाला मिला सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं जिसे हम काली मिर्च बोलते हैं, और इसे खाइए। बहुत तीखा आपको लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना है, 1 हरी मिर्च आप डाल सकते हैं। इस तरीके से बनाएं और इसे चावल के साथ, यानी कि राइस बोल होती है ना चावल, उसके साथ खाएं, जिससे ये आप इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और ये शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। एक दिन में छोटे कटोरी से 1 कटोरी पका हुआ चावल जिसकी मांड निकाल दी जाती है, पानी डाल के जो बनाई जाती हैं, वो खाइए इसके साथ, दाल के साथ। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, वो आपके लिए नुकसान नहीं करेगी। डायबिटीज वाले लोग भी उसकी जो मांड होती है वो निकाल कर खाइए, जो चावल को पानी निकाल के जो बनाते हैं ना, वो आपके लिए हेल्दी रहेगी। अब हम जानते हैं कि आयरन की कमी हम कैसे दूर करेंगे। आयरन की कमी को दूर करने के लिए मैं 2 तरीका बताती हूँ। एक, आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम गूसबेरी बोलते हैं। आंवले को आपको क्या करना है, आंवले की चटनी बना लीजिए, और या फिर आंवले का आप उसमें नमक, हल्दी, ये सब मिला के अचार बना सकते हैं। अचार में मसाले ज़्यादा नहीं मिलाने हैं, इसे हल्का उबाल कर भी आप खा सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, विटामिन C भी होता है, आयरन की कमी दूर होती है। अब जो लोग आंवला नहीं खा सकते हैं, उनको नहीं पचती है, तो उनके लिए डेट्स ले सकते हैं। जो सूखा हुआ खजूर आता है ना, सूखा हुआ खजूर, उसे आप ले सकते हैं, जिसे कई जगहों पर छुहारा बोलते हैं, वो खाइए। एक दिन में 3 या 4 छुहारा आप खा सकते हैं। जो डायबिटिक है वो 2 छुहारे को पानी में भिगो के खाइए। पानी में भिगोइए, 6 घंटे के लिए पानी को फेंक दीजिए, और जो बचा हुआ छुहारा है उसको खाइए। इस तरीके से आपके शरीर में आयरन की कमी दूर होगी। आयरन की कमी होने की वजह से भी ये तकलीफ देखने को मिलती है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। ये बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज मैं बताऊंगी। सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको क्या करनी है, आपको अपनी नाभि, जो नेवल एरिया होती है, उसके नीचे 4 उंगली नीचे, 4 फिंगर नीचे जानी है, और वहाँ पर आपको इस तरह से, यहाँ पे ब्लैडर होता है, ब्लैडर को आपको इस तरीके से पुश करनी है ऊपर और छोड़ देनी है। इस तरीके से आपको दबानी है और छोड़नी है, जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में। चलिए दबाइए, छोड़िए, आपको वहाँ पर इसे लगातार करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से इसे लगातार आपको करना है। कितनी बार करना है, 30 टाइम्स करना है, जिससे ब्लैडर अपने फंक्शन करते हैं, जिससे पेशाब की समस्या दूर होती है। ये बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकती हैं। जो लोगों का अभी तुरंत ऑपरेशन हुआ है, महिलाओं का, वो लोग इसे ना करें, बाकी सभी लोग इसे कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। 30 बार जब ये हो जाए तो उसके बाद, यानी 30 काउंट्स हो जाए, तो उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से दबानी है। नावल एरिया यहाँ पे इसके नीचे मैं कर रही हूँ, दबानी है और दबाकर 30 सेकेंड्स होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से 30 बार गिनती गिने और छोड़ दे। इस तरीके से इसे 5 बार करनी है, यानी 5 काउंट्स आपको करनी है। अब जो ये नेवल एरिया है, इसके ऊपर 4 उंगली ऊपर
हम इस तरीके से दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने ब्लैडर को एक्टिव करनी है। ठीक है, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। इसे भी 30 बार दबाइए छोड़िए, और जब आप थक गए तो थोड़ा आराम कर लीजिए। फिर उसके बाद इसे अंदर की तरफ दबानी है और दबा के आपको 30 सेकंड के लिए रखना है और फिर छोड़ देना है। इसे भी आपको 5 बार कर लेनी है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ, वो हमारे ग्लूट, ये ग्लूट के लिए होता है। ग्लूट की मसल स्ट्रेंथ करनी होती है। ग्लूट की मसल स्ट्रेंथ करने की वजह से भी मसल्स टाइट होते हैं, जिसकी वजह से जो पेशाब लीक होती रहती हैं बिना वजह के भी, आप सुसु करके आ जाएंगे, पेशाब करके आ जाएंगे, फिर भी आपकी यूरिन लीक होती रहेगी, पेशाब निकलती रहती है, तो वो समस्या दूर होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जब ऐसे इस तरीके से इसे अंदर की तरफ स्क्विज करें, ठीक है, ऐसे खींचे अंदर की तरफ, सिकोड़े यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर छोड़ दे, फिर खींचे और रोक कर रखे 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 और छोड़ दे। फिर से ग्लूट को ऐसे स्क्वीज करें। ये बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको कमर दर्द रह रही है, और रोक के रखे और छोड़ दे। ऐसे खींचे, रोक के रखे और छोड़ दे, रोक के रखे और छोड़ दे। ये एक्सरसाइज बहुत लोगों को काम की है, बहुत लोगों पे ये इफेक्टिव है। इसका रिजल्ट 100% मिलता है, जरूर से करिएगा। ये जो मैंने यहाँ वाली एक्सरसाइज वाली बताई, वो सिर्फ 4 मिनट में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 4 मिनट में ही आप इसे करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो ब्लैडर है वो कंट्रोल होने लग गई है। उसके बाद एक और एक्सरसाइज बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा किडनी होता है, किडनी के लिए भी आप इसे इस तरीके से एक्टिव करें, जो तरीका हमने बताया, दबाएं छोड़े, दबाएं छोड़े, दबाएं छोड़े। इस तरीके से 30 बार इसे दबाएं छोड़े और उसके बाद किडनी को दबा के रखें। ठीक है, आप इसे 30 सेकेंड के लिए दबा के रखें और फिर छोड़ दें। यह भी आपको 5 बार करना है, ब्लैडर के लिए और किडनी के लिए, और साथ में ग्लूट के लिए। ग्लूट को ऐसे दबाना है, खींचना है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। इसे आप कहीं भी बैठे बैठे, लेटे लेटे कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपको बहुत मदद करने वाली है आपके पेशाब बार बार जाने की समस्या को ठीक करने के लिए। कई लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, कहाँ जाएँ, क्या करें, डायपर पहने। आप इसे करना शुरू करिए, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। मुझे लिख कर बताइएगा अगर आपको फ़ायदा मिला। आज की जो वीडियो है, इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं वो घर में मौजूद हैं, तो इसलिए आप घर की चीज़ों की मदद से ही अपनी ये तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो चलिए, इस ज्ञान को सभी लोगों को बांटिए और सभी लोगों के दर्द को, तकलीफ को दूर करने की कोशिश करिए। सब लोग मिलकर करते हैं, एक साथ करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो जाए और सभी लोगों की ब्लेसिंग्स, दुआ हम सभी को मिल पाए। तो अपना ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।